सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, आज अपने YouTube चैनल एट्रोसिटी रिपोर्टर के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर से आया हूँ और एक अहम संदेश मैं अपने समाज के लोगों को देना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर हमारे समाज के लोग जो सरकारी सेवाओं में जुड़े हुए हैं उनके लिए एक मैं संदेश देना चाहूँगा अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, जिस तरह से आप लोग रोज़ाना अखबार में पढ़ते हैं, टीवी न्यूज़ में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि हमारे समाज के साथ रोज़ाना अत्याचार की घटना हो रही हैं, जुल्म ज़्यादती की घटनाएं हो रही हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं पर हो। जैसे हाल में ही हाथरस की घटना हुई थी, उसके बाद राजस्थान में हमारे समाज के एक लड़के को पीट पीट कर मार डाला गया। हरियाणा में तो गिनती ही नहीं है। कभी छात्र में हमारे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, कभी खापड़ में किया जाता है, कभी भाटला में किया जाता है। और सामाजिक बहिष्कार ही नहीं, मर्डर, रेप, छेड़खानी जैसी बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज के साथ घट रही हैं। और इसके साथ एक बात और मैं बताऊं आपको कि हमारे समाज के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की घटनाएं हो रही हैं। उन्हें भी हायर एजुकेशन तक, ऊंची नौकरियों तक पहुंचने से रोका जा रहा है। इसी तरह अगर हम सरकारी नौकरियों पे काम करने वाले हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे वो 4th क्लास का हो, चाहे वो क्लास 1 का हो, या IAS हो या IPS हो, सभी के साथ भेदभाव की घटनाएं हो रही हैं। उनको झूठे आरोप लगाकर चार्जशीट किया जा रहा है, उनको नौकरियों से हटाया जा रहा है, उनका नौकरी के दौरान उनका अपमान किया जा रहा है और सभी चुप बैठे हैं। तो मेरा आज का जो वीडियो है केवल एक हमारे समाज के जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, IAS, IPS और जो विधानसभाओं, लोकसभाओं में हमारे लोग बैठे हुए हैं, स्पेशल उनके लिए है। मेरे समाज के सरकारी नौकरियों पर काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, मैं आप लोगों को केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के साथ जो भी अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार करने वाले सभी लोग एक जाति विशेष से संबंध रखते हैं। और जब वो अत्याचार की घटना होती है तो अत्याचार की घटना के तुरंत बाद जब हम लोग उनके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, तो वो लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं और अपने समाज के उस दरिंदे की मदद करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। जबकि हमारे समाज के लोग जो हैं वो अपने समाज की जायज़ मदद करने के लिए, जिसके साथ उत्पीड़न की घटना हुई है, जिसके साथ अत्याचार की घटना हुई है, और हम संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी मांगें करते हैं कि FIR दर्ज। हमारी मांगें क्या होती है? हमारी मांगें केवल इतनी होती है कि FIR दर्ज की जाए, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। हमारी यही मांगें होती हैं हर केस में। और इन मांगों के लिए भी हमारा समाज इकट्ठा नहीं होता है। और दूसरी तरफ जो आरोपी हैं, आरोपी चाहे उसने कितना भी घिनौना अपराध किया हो, चाहे उसने रेप किया हो, चाहे मर्डर किया हो, चाहे सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं की हों, उस आरोपी को बचाने के लिए उनके समाज के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने शुरुआत में ये कहा कि मैं अपने सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, मेरा ये संदेश है और मेरा ये आह्वान है हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों के लिए कि साथियों, उनका SHO, उनका चौकी इंचार्ज, उनका SP, उनका DGP, उनका DC, ये सारे के सारे अधिकारी उन लोगों की मदद करने के लिए खुलकर मैदान में आ गए हैं। हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार की घटनाएं होती है तो चौकी इंचार्ज हमारी शिकायत लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस समाज का है। हमारे समाज के साथ कोई अत्याचार की, जुल्म की घटना होती है तो SHO FIR दर्ज करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उसके समाज का है, आरोपी के समाज का है। SP हम लोगों को मिलने का समय नहीं देता, DGP तक हम लोगों की पहुंच नहीं है। अब जो लड़ाई है वो सारी की सारी खुलकर सामने आ गई है। सब लोग अपने अपने लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। और जो
ख़ास तौर पर जो हरियाणा में अत्याचार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग खुलकर मैदान में आ गए हैं। चाहे उनका उप मुख्यमंत्री हो, चाहे उनका डीजीपी हो, एसपी हो, चौकी इंचार्ज हो, सिपाही से लेकर डीजीपी तक उन लोगों की मदद कर रहा है और गलत कामों में मदद कर रहा है और नाजायज़ मदद उन लोगों की करने का काम कर रहा है। और हमारे समाज के जो अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट में हो, हमारे समाज के लोग, कुछ लोग खुलकर सामने आते हैं। उनको भी ये डर रहता है कि हमारी नौकरी कहीं चली ना जाए अगर हम समाज के साथ खुल के खड़े हो गए तो। वो लोग, कुछ लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और कुछ लोग बिल्कुल अपने आप को साइलेंट रखे हुए हैं, उन्हें समाज के साथ होने वाले अत्याचारों से कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसे लोग जब रिटायर हो जाते हैं तब उनको समाज सेवा याद आती है। फिर वो अंबेडकर सभाओं में, गुरु रविदास सभाओं में जाते हैं और समाज सेवा का ढोंग रचते हैं। ऐसे अधिकारियों से, ऐसे कर्मचारियों से बचने की ज़रूरत है। साथियों, जब सभी अपने लोगों को बचाने में लगे हुए हैं तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते। मेरी जितने भी हमारे सरकारी सेवाओं में हमारे कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं, उन लोगों से मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि ये लड़ाई मिलजुल कर लड़ने की लड़ाई है। खाली मैं या मेरे 2-4 साथी जो समाज में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं या मुकदमे झेल रहे हैं, उनके अकेले के बस की ये लड़ाई नहीं है। हम लोगों को सभी की ज़रूरत है। हम लोगों को आप लोगों की भी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, हम कोई गैर कानूनी मांगें हमारी नहीं होती, असंवैधानिक मांगें हम लोगों की नहीं होती। हम लोगों की मांगें केवल ये होती है कि हमारी एफआईआर दर्ज कर दो। हम लोगों की मांगें केवल ये होती है कि हमारे जिस आदमी को मार दिया गया है उसका पोस्टमार्टम कर दो, सही रिपोर्ट बना दो। डॉक्टरों से ये मांग होती है कि हमारे आदमी की सही डॉक्टरी कर दो और गिरफ्तारी कर लो। ये हम लोगों की मांगें होती हैं। और अगर इन मांगों में हम लोगों को, आप लोगों का साथ मिल जाए तो हम लोगों की ताकत दुगनी हो जाएगी। क्योंकि पुलिस थानों में भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे स्टाफ का मेंबर हो, चाहे सिपाही हो, चाहे एसएचओ हो, चाहे एसपी हो, हमारे लोग सभी जगह हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने में, समाज का साथ देने में हिचक रहे हैं। लेकिन अब वो समय आ गया जब सबको बाहर निकल कर आना पड़ेगा। अगर आप बाहर निकल कर नहीं आए तो ये अत्याचार का जो सांप है आपके घर में भी घुसकर किसी ना किसी को डसेगा और फिर आप लोगों को समाज याद आएगा, फिर आपको SC/ST एक्ट भी याद आएगा, आप लोगों को संविधान भी याद आएगा, फिर आप लोगों को हम भी याद आएंगे। लेकिन हम लोगों को उनकी मदद करने में ज़्यादा मज़ा आएगा जो दुख के टाइम, मुसीबत के टाइम समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि किसी को नौकरी से हटाना इतना आसान नहीं है। नौकरी एक संवैधानिक तरीके से आप लोगों को दी गई है और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं, आपसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, आपको सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसमिस या टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो आप लोगों को नौकरी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत से साथी हैं जो सर्विस मैटर्स के वकील हैं और इन मामलों में काम करते हैं। तो आप लोग इस बात की कतई भी चिंता मत करें कि अगर हम लोग अपने समाज की जायज़ मांगों की मदद में आएंगे तो हमारा कहीं नौकरी में नुकसान नहीं हो जाए। हम लोग आपसे नाजायज़ मदद बिल्कुल भी नहीं मांग रहे हैं। हम लोग केवल यही चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों का इस लड़ाई में साथ दो, क्योंकि लड़ाई अब बहुत बड़े लेवल पर छिड़ चुकी है और इस लड़ाई में सबका साथ की ज़रूरत है। सॉरी। तो साथियों, इसी संदेश के माध्यम से आप लोगों के बीच में आज मैं आया था और जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी हम लोगों के सरकारी सेवाओं में लगे हुए हैं, मुझसे फ़ोन पर बहुत लोगों की बात होती है, सभी मदद करने की बात करते हैं। तो आप लोग अगर सामने नहीं आना चाहते तो आप पर्दे के पीछे रहकर भी मदद कर सकते हैं। आप लोग जिस जिस पोजीशन पर हैं उस पोजीशन में रहकर मदद कर सकते हैं। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी लाइन में रहकर हमारे समाज के लोगों की मदद कर सकता है। कोई पुलिस में है तो उससे ज़्यादा मदद तो कोई कर ही नहीं सकता। और कोई IAS IPS हैं, उनको तो केवल अपने इशारे देने की ज़रूरत है, सारे काम स्वतः होते जाएंगे। और मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को भी संदेश देना चाहूँगा जो बिल्कुल कठपुतली लोगों को चुनकर लोकसभाओं, विधानसभाओं में और अन्य निकायों में भेजते हैं।
ऐसे लोगों को आगे से वोट डालते टाइम ध्यान रखें। बाबा साहब ने आप लोगों को जो वोट का अधिकार दिया था, उस वोट के अधिकार को नाजायज व्यर्थ ना करें। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे उम्मीदवार को वोट देने का काम करें। ऐसे उम्मीदवार को विधानसभा, लोकसभा और अन्य निकायों में पहुंचाने का काम करें जो वहां पर आपकी आवाज़ को उठाने का काम करता हूं। मैंने ऐसे भी एमएलएस देखे हैं जिनको विधानसभा के अंदर जाति सूचक गालियां बकी गई और उन लोगों ने आज तक पुलिस में शिकायत भी नहीं की है। तो सभी साथियों से एक बार फिर से निवेदन है कि समाज के लिए जागरूक हों और सीना तान कर खड़ा हों और अपने लोगों की मदद करने का काम करें। जिस दिन आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे और हम लोगों की ताकत दुगनी हो जाएगी और हम ये लड़ाई बहुत अच्छी तरह से लड़ सकेंगे। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।